दीपावली उत्सव 5 दिनों तक मनाया जाता है, जहां सबसे पहले धनतेरस का पर्व होता है। इस साल ये 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धनतेरस की शाम को यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करने की परंपरा है। कहते हैं कि ऐसा करने से परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इससे जुड़ी कथा मंत्र आदि भी आपको धर्म ग्रंथों में मिल जाएंगे। ऐसे में अगर दीपदान के मुहूर्त की बात करें तो इस बार प्रदोष काल में यमराज के लिए दीपदान हमेशा किया जाता है। 29 अक्टूबर मंगलवार को प्रदोष काल शाम 5:38 से शुरू होकर शाम 6:55 तक रहेगा। यानी दीपदान के लिए आपको पूरे 1 घंटे 17 मिनट का समय मिलेगा। इस दौरान आप दीपदान कर सकते हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर धनतेरस पर दीपदान क्यों किया जाता है। पुराणों में धनतेरस पर दीपदान करने की परंपरा काफी पुरानी है। इससे जुड़ी एक कथा भी प्रचलित है। दरअसल कहा जाता है कि एक बार यमराज ने अपने यमदूतों से पूछा कि तुम लोग हर रोज हजारों के प्राण लेकर आते हो, क्या तुम्हें कभी इस पर दया नहीं आती? यमराज की बात सुनकर यमदूत बोले, मृत्यु लोक पर हेम नाम का एक राजकुमार था। उसके जन्म होने पर ज्योतिषियों ने उसके पिता को बताया कि जब भी बालक विवाह करेगा तो उसके 4 दिन बाद ही उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने बालक के प्राण बचाने के लिए उसे गुफा में रखकर पाला। वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, मगर एक दिन राजा हंस की बेटी यमुना तट पर घूमते घूमते गुफा पहुंच गई। राजकुमार उन्हें देखकर मोहित हो उठे और उनसे गंधर्व विवाह कर लिया। ज्योतिषी की कहे अनुसार विवाह के चौथे दिन ही राजकुमार हंस की मृत्यु हो गई। युवा पति की मृत्यु देख उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। उस राजकुमार के प्राण हरण करते समय हमें बहुत दुख हुआ था। तभी एक यमदूत ने यमराज से पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज ने कहा, अगर कोई व्यक्ति धनतेरस की शाम को मेरे निमित्त दीपदान करे तो उसे और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसलिए धनतेरस की शाम को यमराज के लिए दीपदान की परंपरा चली आ रही है।